जय श्री राम। दोस्तों, रामायण का ट्रेलर आ चुका है और उसके ऊपर सबके अलग अलग तरह के रिएक्शन। मैंने फिल्म का पूरा ट्रेलर देखा और मुझे फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। फिल्म में सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी विजुअल्स। आप जब फिल्म को देखते हो और उस प्रोमो पे आपका ध्यान जाता है, आपको समझ में आता है कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल का विजुअल और सिनेमा क्रिएट किया गया है। फिल्म के दृश्यों में आपको कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स की भी झलक देखने को मिलती है। सो विजुअल्स आर डैम गुड, नो डाउट अबाउट दैट। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, ओ माय गॉड, जैसे इंसेप्शन है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, उस तरह का म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी आपको महसूस होता है फिल्म में विजुअल्स और ऑडियो को सुनते समय। फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ लगी मुझे वो है कास्टिंग, दैट इज डैम गुड। यश एज रावण, ओ माय गॉड, चलते हुए यश को देखना ऐसा लगता है कि रावण जब भी रहा होगा तब शायद ऐसा ही हो। साई पल्लवी की कास्टिंग है सीता। सीता की सादगी लेकिन साथ में सीता का साहस, ये दोनों चीजें साई पल्लवी में नजर आती है। रावण और सीता की कास्टिंग एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन जब राम के किरदार में आप रणबीर कपूर को देखते हैं तब ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रणबीर कपूर को राम दिखाने की। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी एक्टर के बारे में अगर आपको बहुत कुछ पहले से पता हो तो उसे उस किरदार में देख पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो डायरेक्टर ने अपना ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस यूज़ किया है। सारे विजुअल्स वैसे दिखाए हैं कि हम रणबीर कपूर को एज राम एक्सेप्ट कर पाएँ, लेकिन कहीं कुछ खटकता है, वो जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते लेकिन केवल महसूस किया जा सकता है। एक और चीज़ थी ट्रेलर में जो बहुत ज़्यादा खटकी, और वो थी कि राम कथा, रामायण कही जा रही है और वहाँ पर हनुमान जी कहीं नहीं है। हनुमान जी का कोई दृश्य ही नहीं है इस पूरे ट्रेलर में। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, सच कहूँ तो। फिर मैंने एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि ये फिल्म 2 भागों में बनेगी। तो पहला पार्ट जो होगा वो निश्चित तौर पर किष्किंधा कांड के पहले ख़त्म हो चुका होगा। मतलब राम और हनुमान जी की जो भेंट होगी वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो हनुमान जी को मैंने ट्रेलर में मिस किया, लेकिन इसका मतलब एक और है, वो ये कि राम और रावण की इस कहानी को नीतीश तिवारी जी जो है वो बहुत डिटेल में स्टार्ट करेंगे और बहुत पहले से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम राम और रावण के किरदार को, सीता को, उनके अतीत को या शायद उनके पूर्व जन्म को भी जान पाएं इस कहानी में, जो अन्यथा नहीं हो पाता है। कहानी में विद्युत जिह्वा का भी कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि शूर्पणखा का हस्बैंड था। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी वहाँ से शुरू नहीं होगी, या ये कहानी में सिर्फ उतना नहीं कहा जाएगा जितना हमें पता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो शायद हमें भी पहली बार पता चले। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आई एम एक्साइटेड, मज़ा आएगा।